हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर। हाँ जी दोस्तों, अभी पोर्टल पे एक नया फीचर आ चुका है आधार ऑथेंटिकेशन का। जो एग्जिस्टिंग में टैक्स पेयर है उनको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। पहले ये न्यू टैक्स पेयर के लिए था, जब नया रजिस्ट्रेशन लेते थे तब आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था। अभी जो पहले से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी के अंदर, उनको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको लाइव बताता हूँ कैसे आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आप आधार ऑथेंटिकेशन करते वक्त। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर सेल 2021, जहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपको सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे। हाँ जी दोस्तों, आपको इन सभी कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट लेने के लिए आप इस कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आप जैसे जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे ऐसे आपको पॉपअप दिखेगा। देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से पॉपअप आ गया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। क्या बोलता है ये? आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ पार्टनर, प्रमोटर या प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी। दोस्तों, अब यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो चुकी है सभी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के लिए। वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं आधार पार्टनर का, प्रमोटर का, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी का। जितने भी टैक्स पेयर जो जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर में आपका कैजुअल टैक्स पेयर भी शामिल होगा। आईएसडी वाले हैं उनको भी कराना पड़ेगा, और जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है वो भी यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आधार ऑथेंटिकेशन करा रखा है उनको दोबारा से नहीं करना, जिन्होंने पहले नहीं कराया है उनको करना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या था, पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन ले रहे थे तो गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर डाल दिया। तो जो नए टैक्स पेयर हैं उनका आधार ऑथेंटिकेट होके ही रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो रहा है। अब ये फीचर उनके लिए कर दिया है जो पहले से रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर। तो सभी नॉर्मल टैक्स पेयर, आईएसडी वाले, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, उनको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसमें आईएसडी और एससीजेड यूनिट डेवलपर भी हैं, उनको भी यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके ऊपर नहीं होगा, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, लोकल अथॉरिटी है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके अलावा सभी पे एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप करना चाहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन तो यस करेंगे। अगर रिमाइंड भी लेटर पे कर देंगे तो आपको बाद में जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको दिखाएगा, अभी यहाँ से हट जाएगा। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार पॉपअप की तरह आता ही रहेगा। तो आपको ऑथेंटिकेशन करना ही पड़ेगा। चलिए यस पे कर लेते हैं क्लिक, नेविगेट कर लेते हैं मेन्यू पे। ये आ गया आपका ऑथेंटिकेशन वाले मेन्यू पे। अभी आपको दो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे, सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक या फिर अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट। देखो, अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन को आप नहीं लेते हैं, तो अपलोड कर सकते हैं आप eKYC डॉक्यूमेंट को। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दो लिंक है। अगर आपके पास आधार अवेलेबल नहीं है तो आप अपलोड कर सकते हैं KYC डॉक्यूमेंट को, और आपके पास अगर आधार अवेलेबल है तब आप ऑथेंटिकेशन लिंक को सेंड करके आधार का ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों ही स्टेप को फॉलो करूँगा। पहले यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करूँगा, देन उसके बाद अपलोड करूँगा डॉक्यूमेंट को। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सेलेक्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन नाम आ गया। प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म है तो प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन का नाम आ गया। अगर पार्टनरशिप होता या कंपनी होती तो उसमें जो आपका ऑथराइज सिग्नेचरी है या प्राइमरी सिग्नेचरी है उसको सेलेक्ट करके आप उसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सिंगल पर्सन को। देख सकते हैं स्टेटस में क्या दिखा रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी है, कराना पड़ेगा। अभी सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर दिया। आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर ऑन ईमेल एंड अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद अ जीएसटी ऑफ द सेलेक्टेड प्रमोटर या पार्टनर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी। अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक पहुंच गया होगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, या ईमेल पे पहुंच गया होगा। ओके कर देंगे तो उस लिंक को ओपन करना होगा और वहाँ से आधार को ऑथेंटिकेट करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे खोल ली अपनी मेल आईडी और मेरे पास यहाँ पे आया हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट। इस मेल पे क्लिक करेंगे, चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक कर लिया और मेरे पास यहाँ पे एक लिंक आ चुका है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ऑथेंटिकेशन लिंक है
वो ओपन होगा। ये देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन लिंक ओपन हो गया। अभी मुझे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना है। कंसेंट जो है इनका, उस पर क्लिक कर लेंगे। इंग्लिश में और ये हिंदी में। अभी बोलता है कि क्या आपको लिखना है, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी। आधार नंबर पे टिक कर लिया। अब जो नंबर है आधार नंबर वो यहाँ पे लिखना होगा। चलिए आधार नंबर को लिख लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया आधार नंबर। अब इसको वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक किया हमने यहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आ चुका है ओटीपी। उस ओटीपी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद करेंगे यहाँ पे वैलिडेट। चलिए ओटीपी को लिख लेते हैं। ये दोस्तों मैंने लिख लिया ओटीपी को। अब यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। सक्सेसफुली देख सकते हैं ओटीपी वैलिडेट हो चुका है और यहाँ पे सक्सेसफुली eKYC ऑथेंटिकेशन हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट की सारी डिटेल आ गई। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना होगा आधार का। अभी पोर्टल पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप माई प्रोफाइल में आ जाएंगे। माई प्रोफाइल में आने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे आ जाएंगे। देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं लेते हैं तब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं eKYC डॉक्यूमेंट पे जाके। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, अगर आधार ना हो, इन एब्सेंस ऑफ आधार, तब आप इनमें से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आधार एनरोलमेंट नंबर। अगर आपके पास आधार वाली स्लिप है, आपने आधार नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो स्लिप जो एनरोलमेंट नंबर है वो अपलोड कर सकते हैं आप। पासपोर्ट हो तो वो अपलोड कर सकते हैं आप। वोटर आईडी कार्ड हो तो वो अपलोड कर सकते हैं आप। KYC फॉर्म, KYC जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को भी अपलोड कर सकते हैं। या सर्टिफिकेट आपको इश्यू हुआ है कंपेटेंट अथॉरिटी से तो वो अपलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड eKYC डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट के केस के अंदर जो ऑफिसर्स है आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा, वेरीफाई करेगा, तभी जाके उसको अप्रूव करेगा। आधार ऑथेंटिकेशन के अंदर ऑनलाइन ही सारा आपका ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है आपको आधार का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।